हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जो कि संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र के 125 प्रश्नों की सीरीज से मैंने इसका 2 वीडियो करा दिया है 2 भाग में। और आज चलिए देखते हैं तीसरा भाग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में संस्कृत से संबंधित प्रश्नोत्तर जो पूछे गए हैं वही प्रश्न है जो कि फिर से दोहरा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका 58 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी थी और आज चलिए देखते हैं 59 प्रश्नों से जो बचे हुए प्रश्न हैं, जो कि अभी 125 प्रश्नों की मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि यहाँ एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं सारे, जो टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में पीजीटी और जितने भी संस्कृत से एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम प्रश्नों की विशेष सीरीज को। तो हमारा यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, बिना जल वाला स्नान कौन सा है। तो जो कल मैंने यहाँ पर करवा दिया था कि आरुण प्रतापो ही राजा त्रैलोकदर्शियो सिद्धादेशो भवति, तो यहाँ पर मतलब कि कौन सा राजा सिद्धादेश होता है, तो आरुण प्रताप वाला राजा सिद्धादेश होता है। ये 58 नंबर प्रश्न में था और आज हम यहाँ पर 59 नंबर से हम करा रहे हैं, जो कि है भी शुक्नाशुपदेश से संबंधित प्रश्न है। और जो कि मॉडल प्रश्न पेपर, वहाँ पर मॉडल प्रश्न पेपर है, तो वहाँ जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी साहित्य हैं और व्याकरण है, सब इकट्ठा वहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बिना जल वाला स्नान कौन सा है, धूप स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान या गुरु उपदेश रूपी स्नान। तो यहाँ पर उत्तर डी सही हो जाएगा, गुरु उपदेश रूपी स्नान हो जाएगा। जब सुकनास चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय वहाँ पर उपदेश देते हैं किसी चंद्रापीठ को, तो वहीं पर यह बोला गया है कि गुरु का उपदेश बिना जल वाला स्नान होता है, जो कि समस्त मलों को धोने में समक्ष होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह शुक्नाशुपदेश के मुख्य भाग में है, जो कि इसकी सुक्ति भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। हम सुक्ति इसको पढ़ देते हैं कि गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम क्षमम जल स्नानम, कि इस कथन के अनुसार गुरु उपदेश रूपी स्नान बिना जल वाला स्नान कहा जाता है। तो यहाँ पर है उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, जो कि यह कम समय मित्रों में सारी प्रश्नोत्तरी कराती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा समय न लिया जाए और छोटे छोटे पार्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसी के कारण जो टाइम भी कम लगेगा और वीडियो भी सारे प्रश्न भी जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न भी उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। इसी को देखते हुए मैं ध्यान में रखते हुए किसी का टाइम भी ना वेस्ट हो, कि ऐसा लगे कि ऊब लगने लगी है वीडियो देखने में। तब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि उत्तरामचरित के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं, क्योंकि इसमें राम को सीता का चित्र दिखाया जाता है। इस अंक में सीता की छाया सभी दर्शकों एवं पात्रों को दिखाई पड़ती है और इस अंक में राम को सीता दिखाई देती है या मंच पर उपस्थित सीता राम को नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर 60 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं, क्योंकि इसमें राम को सीता की छाया दिखाई देती है। इसमें राम को सीता की छाया दिखाई देती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया है। तो यहाँ पूछा है कि जो वहाँ पर शिवराज विजयम का यह वाक्य है कि जब बालिका रो रही थी कुटिया में, तो ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से बात करने लगे थे और योगीराज आए तो कह रहे कुतेदत की मेदत, कि कौन रो रहा है यहाँ, कौन किसके रोने की आवाज़ कुटिया से आ रही है। तब ब्रह्मचारी गुरु शांत करने के लिए, बालिका को शांत कराने के लिए आदेश देते हैं, लेकिन किसे आदेश देते हैं, गौर बटू को, श्याम बटू को, सेवक को या किसी को भी नहीं। तो 61 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्याम बटू को आदेश देते हैं कि जाकर बालिका को शांत कराइए। क्या है कि बालिकाम शांतियुतुम श्याम बटुम आदिश्य, ऐसा कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरु बोल रहे हैं। इस वाक्यांश से सुस्पष्ट है ये कि रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटू को आदेश दिया था। किसने दिया था ये भी पूछ सकते हैं, तो ब्रह्मचारी गुरु ने दिया था। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, गौर बटू का परिचय है। पूछा है कि गौर बटू का परिचय है, तो किस रूप में गौर बटू का परिचय मिलता है हमें शिवराज विजयम में। वह शिवाजी का सेनानी है, वह आश्रम में निवास करने वाला विद्यार्थी है, वह श्याम बटू का बड़ा भाई है, वह संन्यस्त ब्रह्मचारी है। तो 62 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उत्तर ए हो जाएगा। वह ब्रह्मचारी के रूप में शिवाजी का सेनानी ही है जो आश्रम में रहता है।
ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? तो यहाँ पर यह सुकनाश उपदेश का वाक्य है कि किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? ज्ञानी, पठनशील, प्रौढ़, सांसारिक, विषय स्वाद से रहित। तो कौन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि सुकनाश उपदेश में सुकनाश ने बताया है कि कौन किस प्रकार के व्यक्ति को हम गुरु का उपदेश मतलब उपदेश के पात्र देते हैं, मतलब मानते हैं। तो सांसारिक सांसारिक विषय स्वाद से रहित हो उसे अनास्वादित विषय रसस्यते कालः उपदेशस्य, कि यह सुकनाश उपदेश का जो वाक्यांश है इसके अनुसार सांसारिक विषय स्वाद से रहित व्यक्ति ही उपदेश का पात्र होता है। ऐसा यहाँ पर चंद्रापीठ को बता रहे हैं, कौन? सुकनाश बता रहे हैं, जो कि हमार भट्ट की रचना है। कादम्बरी का एक मुख्य भाग है सुकनाश उपदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, किरातार्जुनीयम के समस्त सर्गों की संख्या है? तो किरातार्जुनीयम के में कितने सर्ग हैं वह बहुत पूछा जाता है और हर एग्जाम में मुझे लगता है जरूर पूछा जाता है। ये तो नेट में भी पूछा गया कि कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में, अष्टादश। तो यहाँ 18, 20, 22, 19। तो 64 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? महाकवि भारत विरचित जो किरातार्जुनीयम है तो उसमें कुल सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग हैं और यह एक बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, दिगु समास युक्त शब्द है? तो दिगु समास युक्त शब्द कौन सा है? दुरादगतः, त्रिभुवनम, चंद्रशेखरः, हरिहरौ। तो 65 में उत्तर हो जाएगा बी, त्रिभुवन हो जाएगा, जिसमें कि हो जाएगा दिगु समास। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यह विग्रह के अनुसार यहाँ पर त्रिभुवनम में दिगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, चक्रपाणी में समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? दिगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तृतीय तत्पुरुष। तो 66 में ऑप्शन हो जाएगा बी, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा? चक्रः पाणौ यस्य सः, इस विग्रह के अनुसार चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, यदि आ या आ के बाद उ या ऊ आए तो क्या होगा? यदि आ या दीर्घ आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आए तो क्या होगा? ए, ऐ, ओ, औ। तो 67 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। जो आदिगुणः सूत्र के अनुसार अकार के बाद उकार के आने पर गुण ओकार आदेश हो जाता है। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिमसत्यः का संपूर्ण पद क्या बनेगा? तो हिमसत्यः का संपूर्ण पद क्या होगा? अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमम या उपहिमाय। तो 68 में उत्तर हो जाएगा बी, अतिहिमम हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। हिमस्य का संपूर्ण पद है, जिसमें कि यहाँ ऑप्शन यहाँ हिमस्य अत्यः का संपूर्ण पद अतिहिमम होगा, जिसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब क्षमता मित्रों अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर लिखते नहीं बनता हमसे, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निर्मस्कम में कौन सा समास होगा? तो निर्मस्कम में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, नए तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो 69 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? मस्काणाम अभाव। विग्रह क्या होगा निर्मस्कम का? मस्काणाम अभावः। इस विग्रह के अनुसार निर्मस्कम में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, हरित्रातः में समास होगा। तो हरित्रातः में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष या दिगु। तो हरिणा त्रातः विग्रह बनेगा और समास क्या बनेगा? तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो पूछा है कि चर प्रत्याहार में निम्नलिखित में से वर्ण आते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है, क्योंकि यह मॉडल पेपर है जहाँ पूछा गया है। तो चा टा ता क प, च ट त क प स ह य व र। तो यहाँ पर 71 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। च ट त क प श। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हंती रूप कहाँ बनता है? पूछा है कि हंती रूप कहाँ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि हंती रूप कहाँ बनता है। तो 72 में 72 में ऑप्शन क्या बनेगा? हंति हतः घ्नन्ति। तो प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनेगा हंति हतः घ्नन्ति। तो घ्नन्ति बनेगा बहुवचन में और यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? हंति।
इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पूछा भी जाता है ज़रूर, क्योंकि सब बहुवचन का जान के लगा देते हैं प्रेशर में एग्जाम के। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ददति रूप, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ददति रूप कहाँ बनता है। तो ददाति, दत्तः, ददति, यह बहुवचन में बनता है और इसको सब एक वचन में जानकर लगा के चले आते हैं। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी पूछते हैं एग्जामिनर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे जितनी भी तैयारी करें थोड़ा सा कन्फ्यूज जरूर हो जाएं अगर श्योर नहीं है तो। यहाँ 73 में ऑप्शन क्या बनेगा, तो यह प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा। यहाँ पर ददाति, दत्तः, ददति बन जाएगा, तो बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है। रे रे चातक सावधान मनसा, तो यही श्लोक है जो कि महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतकम में। तो राजा को तो नहीं है, बादल को नहीं, चातक को या याचक को। तो ऑप्शन यहाँ पर चातक के लिए आ जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। 74 में ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सूक्ति के माध्यम से याचक, यहाँ पर याचक भी दिया है, कहीं कहीं चातक मिलता है और कहीं कहीं याचक मिलता है कि हर किसी से अपने दीनहीन शब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि हर किसी के सामने अपने दुख जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दुख को सुनाते हैं, तो वह नहीं सुनाना चाहिए। तो 2 प्रश्न है यहाँ पर याचक माना गया है प्रश्नोत्तरी, बाकी कहीं कहीं चातक भी मिल जाता है, क्योंकि रे रे चातक सा, चातक के माध्यम से सामान्य मतलब मनुष्य को भर्तृहरि बता रहे हैं कि हर किसी से अपने दीनहीन वचन न बोलिए, क्योंकि कभी कभी कोई आपकी बातों को अन्यथा मजाक में भी ले सकता है, आपका भरी सभा में उसका आपका अपमान भी करा सकता है, आपके जो भी बात आप उसको बताते हैं। इसीलिए यह बहुत सुंदर सा नीति शतक का श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा वाला है, और यहाँ पर ऑप्शन बुक में तो डी लगा रखा है, कहीं कहीं चातक भी मिलता है, तो हम बुक को हिसाब से चल रहे हैं तो याचक ही कह सकते हैं। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन आमंत्रस्य सहचरम का अभिप्राय है। तो आमंत्र यशो सहचरम का क्या अभिप्राय हो जाएगा। सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो, सहचर से विदा ले लो। यहाँ कहाँ की शुक्ति हो जाएगी। 75 में ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कि सहचर से विदा ले लो। आमंत्र यशो सहचरम, तो सहचर से विदा ले लो मतलब अपनी जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, सबसे विदा ले लो, ऐसा बोल रहे हैं। कड़ु किससे, शकुंतला से विदाई के समय चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति। गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का कर्मवाच्य क्या बनेगा। गुरुणा सह छात्रः विद्यालयं गच्छति, गुरुः छात्रेण सह विद्यालयेन गम्यते, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। तो गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति का पूछा है कर्मवाच्य, जो कि इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है। तो 70 यहाँ 6 में क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गम्यते हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, गम्यते, गम्यते हो जाएगा कर्मवाच्य में। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है। अधिगुणे बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, जो कि यहाँ पूर्व में एक दूतम में आई हुई है कि मतलब अगर आप किसी से मांग रहे हैं, एक सफल व्यक्ति से आपकी याचना अगर निष्फल भी हो जाती है तो अत्यंत ही मतलब सुखी है, लेकिन आज एक निर्गुण व्यक्ति से, अधम व्यक्ति से अगर आप याचना करते हैं और आपकी याचना उसने सफल भी कर ली, तब वह भी आपको निष्फल ही समझिए, क्योंकि किसी अधम व्यक्ति से आप कुछ मांगते हैं तो वह भी आपका भरी समा में अपमान कर देगा। यह देखो ये तो बहुत बड़े बनते हैं और मांग के हमसे काम चला रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ बहुत सुंदर सूक्ति लिखी है कालिदास ने, यक्ष के माध्यम से मेघ को कह रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि और पूछा है कि यहाँ अधिगुण विशेषण के रूप द्वारा मेघ की चाटुकारी कर रहे यक्ष जो है, अधिगुण से मेघ की किसी से सफल व्यक्ति से किया गया याचनकार मतलब किया गया अनुरोध सब निष्फल भी हो जाए तब भी वह हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर किसी अधम व्यक्ति से आप कोई याचना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो अगर वह दे भी देता है, सफल हो जाए, तब भी वह हमारे लिए निष्फल के समान है। तो उत्तर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी। तो पूछा है कि दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी थी।
गौतमी ने, प्रियंवदा ने, आशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने या सारंगरव ने। तो 78 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, जो कि यहाँ संस्कृत में आश्लिष से आशरीरिणी छंदोमयी वाणी, जब यहाँ पर सोमतीर्थ से कणवाते हैं, यज्ञ करते हैं, समय बैठते हैं, तो वहीं पर एक आशरीरिणी मतलब बिना शरीरधारी छंदोमयी आकाशवाणी होती है और वहाँ पर कण को पता चलता है कि आपकी पुत्री गर्भवती है या गर्भिणी है। तो दुष्यंत के साथ जिसने शकुंतला से विवाह कर लिया, मतलब दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह कर लिया है, ऐसी सूचना आशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने दी है, जिसको प्रियंवदा अपने श्लोक के माध्यम से कहती है, किसे बता रही है? अनुसूया से बताती है। चतुर्थ अंक में दुष्यंतेना हितम तेजो दया दधानाम भूते भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समीम्यु। इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला बोलती है, अनुसूया को बताती है, जो कि चतुर्थ अंक में है। और यहाँ अनुष्टुप छंद में श्लोक बोलती है प्रियंवदा, और संस्कृत में आश्रय, संस्कृत का आश्रय लेकर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि कण को सूचना किसने दी है, तो आशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने। अगर आपके विकल्प में यह दिया है तो यही सही होगा, नहीं अगर नहीं दिया है तो आपका प्रियंवदा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, पुटपाक का अभिप्राय क्या होगा? तो यह उत्तरामचरितम में आया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि पुटपाक का अभिप्राय क्या होगा। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, यह सूक्ति के माध्यम से पुटपाक पूछा गया है, किसका अभिप्राय क्या होगा? एक प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार की औषधि है या औषध पकाने का एक ही विशिष्ट ढंग है। तो पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः, मतलब राम का जो है रस, करुण रस, वह किसके समान है? तो एक पुटपाक के समान है। जैसे कि औषध पकाने का एक विशिष्ट बर्तन है या एक विशिष्ट ढंग होता है जिसको हम रखकर औषधि को पकाते हैं, इसके समान है कि अंदर ही अंदर उनका दुख जो है, करुण उनके अंदर है, अंदर हृदय में, उसी तरह ही पक रहे हैं करुण रस में, मतलब वियोग में, जिस तरह की औषधि को पकाया जाता है। तो यहाँ पर 79 में ऑप्शन हो जाएगा डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? पूछा है कि चंद्रशेखर में बहुव्रीहि अगर समास है तो इसका विग्रह पूछ लिया है, तो कौन सा विग्रह सही होगा? चंद्रः शेखरः यशसः, चंद्रः शेखरे यश, चंद्रः शिखरे यश या चंद्रे शेखरः यश। तो चंद्रशेखर का विग्रह क्या बन जाएगा? तो होगा चंद्रः शेखरे यश। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चंद्र है, चंद्रमा है शिखर पर, जिसके अर्थात कौन है? भगवान शिव है, कि जिसके सिर पर चंद्रमा है। तो यहाँ अन्य पद बहुव्रीहि होता है, तो अन्य पद में शिव भगवान आ रहे, शंकर भगवान की चंद्रमा है, चंद्र है शिखर पे, जिसके अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सह ग्रामे निवसत में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर कौन सा वाक्य बनेगा? सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा सह ग्रामे अनिवसत, सह ग्रामे अनिवसति, सह ग्रामे न्यवसत, सह ग्रामे निवसत। तो यहाँ पर 81 में ऑप्शन हो जाएगा सह ग्रामे अनिवसत हो जाएगा, उत्तर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, पुरुषोत्तम अर्तापि खिल जनप्रियः, यह उक्ति किसके लिए है? तो पुरुषोत्तम अर्तापि अमरतापी खलजन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए आई है? तो चंडाल कन्या के लिए, कादम्बरी के लिए, महाश्वेता के लिए, लक्ष्मी के लिए। तो उत्तर यहाँ पर लक्ष्मी के लिए हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्शन कि पुरुषों को भी यह खलजन प्रिय, मतलब लक्ष्मी जो प्रिय होती हैं वह भी मतलब खल जाती हैं, वह भी यहाँ पर 82 बहुत ही सुंदर है, जो कि शुक्नाशोपदेश की ही सुक्ति हो जाएगी, जो शुकनाश बता रहे हैं लक्ष्मी के अवगुणों के बारे में, किससे? चंद्रापीड़ से। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर डी। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, कादम्बरी किस विधा की रचना है? पूछा है कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो यह एक गद्य काव्य और यह एक कथा ग्रंथ है, गद्य काव्य है और कथा ग्रंथ हो जाएगा, उत्तर से सही हो जाएगा, जो कि महाकवि बाणभट्ट की कथा है, जो बृहत, यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। बाणभट्ट ने बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा है, लेकिन आधी रचना इसकी उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने की थी, तो उत्तर सी यहाँ सही होगा। बुधा पूछा है तो गद्य काव्य है और कथा में कथा है, यह एक गुणाढ़ की वृत्त कथा के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो शुकनाशोपदेश की जो विषय वस्तु है उनमें क्या सम्मिलित नहीं है? युवावस्था जन्य विकार, लक्ष्मी मद या उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो 84 में सी उत्तर सही होगा, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, यह जो कि सम्मिलित नहीं है, बाकी युवावस्था जन्य विकार है, लक्ष्मी का मद भी है, ऐश्वर्य संबंधी दोष है, ऐसा 84 में उत्तर यहाँ पर
ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है। तो शिवराज विजयम का मंगलाचरण जो है वह कहाँ से लिया गया है, उसको या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है, या महाभारत से उद्धृत किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत किया गया है, या श्रीमद् भागवत पुराण से उद्धृत किया गया है। तो उत्तर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, तो यहाँ जो है अंबिका दत्त व्यास ने यहाँ श्रीमद् भागवत के पुराण के 10वें स्कंद के यहाँ पर 1 नंबर सूक्त के 1 श्लोक से 25वें सूक्त से उद्धृत है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अब यहाँ आ गया है, अब मैं यहीं से लास्ट करूँगी एक ही प्रश्न करा के कि किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में किरात कौन है। किरात कौन है सभी को पता है। 86 में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। पूछा है कि किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ में किरात कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शिव। तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध भील तो नहीं है, भगवान शिव हो जाएंगे। किरात वेशधारी जो शुकर के वेश में आते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं किरातार्जुनीयम में। तो और उसके बाद अर्जुन को पाशुपशास्त्र नामक अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर शिव उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके आगे भी जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आप सभी मित्रों को, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए। इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर रहे हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सभी मित्र देखिए। और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। पढ़ते रहे मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।